वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड करंट अफेयर्स का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं कह सकती हूँ प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड है। अदरवाइज पहले मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन हमने देखे थे कि एक स्टैटिक चीज पूछ लिया आपसे, एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली करंट अफेयर से एंड न्यूज पेपर से आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत पोल जो ऑनलाइन पोर्टल है वो इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन का डेवलप किया गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सीबीआई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो अब इसके अंदर सीबीआई इज इंक्लूडेड। ठीक है, रॉ इसका पार्ट नहीं है, आईबी इसका पार्ट नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका पार्ट नहीं है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि एनसीबी इंटरपोल के लिए सीबीआई जो है अब वो डेवलप किया गया है। ठीक है, तो अब इंटरपोल का मेजर आइडिया क्या है? भारत पोल इंटरपोल के बेसिक आइडिया पे चलता है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन है हमारी किसकी? पुलिस सिस्टम के बीच में, है ना। तो उसी तरीके से अब भारत पोल को डेवलप किया गया है। भारत पोल को सीबीआई ने डेवलप किया है ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है, इंटेल मिलती जा रही है, तो उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डेवलप करते रहें, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे, अकॉर्डिंगली काम करते रहें। तो अब यहाँ पर भारत पोल के साथ साथ ना एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेट ग्रिड करके। इसके बारे में थोड़ा सा डेवलप कर लेना। नेट ग्रिड जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ पर एविडेंस से लेकर आपकी छोटी से छोटी डीडीआर जो रजिस्टर कराई जाती है उसका एक ऑनलाइन लेखा जोखा होगा थ्रू आउट द इंडियन पुलिस स्टेशन से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर फॉरेंसिक से लेकर वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोडेड होंगी, ताकि अब कोई अब सपोज कीजिए एक सीरियल किलर है। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। उसने एक क्राइम कमिट किया है जेएनके में, एक क्राइम उसने कमिट किया है असम में, तीसरा क्राइम उसने कमिट किया है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट अगर आपको पॉइंटर्स या डॉट्स को कनेक्ट करना है तो ऑफिसर्स को अब फील्ड वर्क इतना नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सारी वो नेट ग्रिड के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। देन कंसिडर द फॉलोइंग and arrange them in correct chronological order. Acquisition of Awadh by the British, Ilbert Bill controversy, Indigo revolt, second Anglo-Afghan war. तो करेक्ट आंसर सबसे पहले हमारे पास अवध की एनेक्सेशन होती है। 1800 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास कि तो उसके बाद ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, 1856 के अंदर अब किसके ऊपर? अब मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे जो नवाब वाजिद अली शाह है उनको डिस्पोज कर दिया गया था, यहाँ पे डिपोज कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सबसे पहले तो वही हुआ। फिर उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859 एंड 60 के अंदर आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, जहां पर फोर्सफुली यहाँ पर बोला जाता था कि रॉ मटेरियल्स को इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके अब ब्रिटेन में भेजा जाता था एंड वही जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के अंदर यहाँ पर भेजे जाते थे बेचने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो जो है उसको 3/20 पार्ट ऑफ द जो भी आपकी जमीन है उसके अंदर उगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी, कंपलसरी कर दिया गया था, जबरदस्ती उसमें उगाया जा रहा था, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको लीड किसने किया था? दिगंबर बिस्वास ने, विष्णु विश्वास ने। ठीक है, एंड सपोर्ट यहाँ पर किसका मिला? हरीश चंद्र मुखर्जी एंड दीन बंधु मित्रा, जिन्होंने नील दर्पण भी लिखी है। तो अब यहाँ पर इंडिगो रिवोल्ट उनके साथ डील करता है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड वाइसराय लाइटन यहाँ पर थे, इंपीरियल फॉरवर्ड पॉलिसी वो लेकर आए थे। एंड यहाँ पर रीजंस क्या क्या थे कि ब्रिटिशर्स को फियर था कि रशियन इन्फ्लुएंस की वजह से अफगानिस्तान के अंदर उनकी जो सारी की सारी गेम है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो इससे ट्रीटी ऑफ गैनमार्क, ठीक है, गैनमार्क इसको हम बोलते हैं, 1879 के अंदर वो साइन की गई थी। देन इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी 1883 के अंदर हुई थी। अब किस लिए हुई थी? अब इल्बर्ट बिल लॉर्ड वाइसरॉय, जो वाइसरॉय लॉर्ड रिपन है, उन्होंने कहा था कि जो इंडियन जजेस हैं उनको परमिट किया जाए कि यूरोपियन एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को वो क्रिमिनल केसेस में यहाँ पर ट्राई कर सके। तो इसको अपोजिशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिली थी यूरोपियंस के द्वारा इंडिया के अंदर। अब ये रेशियल टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। उसके बाद आपकी इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है वो अब सामने आ जाती है एंड यहाँ पर नेटिव जजेस से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी इवन की ब्रिटिश जो कम्युनिटी है उनसे उनको प्रोटेक्शन चाहिए थे। तो नेटिव जजेस वाला जो आइडिया है वो यहाँ से निकल के आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पेड बैच में मैंने खुद से वैसे आपको एक क्लास में पढ़ाया था, मेरे को याद है। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी अब आपके डिस्ट्रिक्ट्स के साथ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, किस ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मूंज प्रोडक्ट्स। ठीक है, मूंज प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास इसके अंदर 2 करेक्ट आंसर हैं, अमेठी है और संत कबीर नगर है। सुल्तानपुर की जब हम बात कर रहे हैं वो टॉयज को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है, मूंज प्रोडक्ट्स जब हम बात कर रहे हैं फाइबर से आता है, नेचुरल फाइबर किसके? सरकंदा ग्रास से रोप्स बनाई जाती हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिससे अब फाइनली अब क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स या इवन जितनी भी कल्चर है इंडिया का उसको प्रमोट किया जा सके एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो एक सप्लाई चेन के ही यहाँ पर जो आप कह सकते हो स्थापना की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंडर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स और स्कीम्स इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द
द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020? उल्लास, दीक्षा या भारत निर्माण प्रोग्राम? तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दूं, भारत निर्माण प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। इसको 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 के अंदर है, ठीक है। उल्लास एंड दीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, उल्लास जो है एनईपी का पार्ट है, जहां पर उसकी फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इसने रिप्लेस किसको किया, ओल्ड साक्षर भारत प्रोग्राम को, ओल्ड साक्षर भारत प्रोग्राम को इसने रिप्लेस किया था। तो एडल्ट लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अलाइनिंग द डायरेक्टली विद द एनईपी को ये सपोर्ट करता है। देन दीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मेजर का काम है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है एंड 2020 के अंदर कोविड के बाद हुआ तो डिजिटलाइजेशन और इंपॉर्टेंट हो गई, तो इसमें ई लर्निंग प्रमोट की जा रही है, टीचर की ट्रेनिंग है, ठीक है, उनके लिए मॉड्यूल्स खुद से दिए गए हैं, ऑनलाइन करिकुलम जो है उसके बारे में ये बात करता है। वेराज जब हम बात कर रहे हैं भारत निर्माण प्रोग्राम की, वो एनईपी 2020 से रिलेटेड नहीं है, 2005 में लॉन्च की गई थी एंड स्पेसिफिकली एजुकेशन के सेक्टर से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। एनईपी से कोई, या एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर से इसका कोई लिंक नहीं है। देन आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अगेन ये प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, दो कंट्रीज अगेन इसका पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो इजराइल के द्वारा ये डेवलप की गई है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। एंड इवन के न्यूज़ में अभी फिर से आई थी यूएसए के द्वारा, पेट्रियट सिस्टम हम इसको बोलते हैं, यूएसए के अंदर पेट्रियट सिस्टम उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्यों जो यूएसए है वो ग्रीनलैंड को चाहता है? वन ऑफ द मेजर रीजंस उन्होंने ये भी स्टेट किए थे उस टाइम पे कि जो पेट्रियट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली जो अब उनकी कह सकते हो दायरा है, जो डायामीटर है ऑफ प्रोटेक्शन, वो ग्रीनलैंड वाले रीजन तक भी जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब उनको पेट्रियट सिस्टम जो है फाइनली इनकलकेट करना है, इंप्लीमेंट करना है फुल लेवल के ऊपर, तो ग्रीनलैंड जो है वो एरिया उनको यहाँ पर चाहिए होगा डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पोजिशन के तौर पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देन आज के 5 सवाल यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं हमारे। तो फाउंडेशन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स सब अवेलेबल है। इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं, या 1800-890-3043 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। कोई भी अगर डाउट होता है तो एक बार आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वो डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई डाउट वैसे अकेडमिकली होता है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।